चाहते हो भाई? ये धूर्तता नहीं चलनी चाहिए। सरकार अपनी भूमिका का निर्धारण करे, राजनीतिक लोगों को भी अपनी भूमिका का निर्धारण करना होगा। राजनीति बहुत तो सुधर गई, थोड़ी बची है वो, और बाकी भी सुधर जाएगी। बहुत तो सुधर गई। तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती थी, चार खाने का गमछा डालने में गर्व महसूस होता था। उतना सुधार तो हो गया। गमछा डालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तिलक लगाने में शर्मिंदगी कैसी? मंदिर जाने में शर्मिंदगी कैसी? मंदिर जाने में जिनको शर्म आती है उनको हिंदुस्तान में फिर, और हिंदू है तो फिर हिंदुस्तान में वो शासन की आकांक्षा क्यों रखते हैं? अब लोगों को कपड़े के ऊपर जनेऊ पहन के जाना पड़ रहा है, अंदर नहीं। ये भारत की सामूहिक चेतना का प्रताप है। मैं इसको भाजपा का प्रताप नहीं कहूंगा ना। ये भारत ने सबको सुधार दिया। क्या आप ऐसे मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते? और दूसरा, मैंने सरकार की भूमिका का निर्धारण अच्छे से किया अपनी सामर्थ्य पर। दूसरी बात मैं यतीम मां से कहूंगा, ठीक बात कही हमारे मित्र अनिल पंडित ने। आपको सिर पर बैठा के घूमता है हिंदू समाज, सोने के चांदी के सिंहासन आपको दिए, जो कमर में चाबी घूसे रहते हैं आप लोग बक्से की, उसमें करोड़ों रुपया है। मरने के बाद भी कमरा खुले तो 3-4 करोड़ निकल आता है कैश, बाबा के उसमें कमरे में निकल आता है ना। सैकड़ों बीघा जमीन है, 50 अत्याधुनिक गाड़ियां हैं, 2-2, 2.5 करोड़ की। और क्या दें आपको? प्राण दे दें आपके लिए, आपको प्राण दे दें अपने, तब आप सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारतीयता की रक्षा के लिए सड़क पर निकलेंगे, तब निकलेंगे। तब तक आनंद में रहेंगे। चंदन का कक्ष, वातानुकूलित कक्ष, डनलप का गद्दा और उस पे विराजमान है, निकलेंगे नहीं। ध्यान रखिए ये बात। मैंने एक बार, अब तो रहे नहीं, ब्रह्मलीन हो गए पूज्य स्वरूपानंद जी महाराज, उनसे कहा था, मैंने कहा था महाराज मेरी बात लिख लीजिए, मठों मंदिरों से अगर नहीं निकले और राजा की तरह रहने की आदत के अभ्यस्त बने रहे तो वो समय दूर नहीं जब लोग आपका विकल्प ढूंढ लेंगे, विकल्प ढूंढ लेंगे। आदि शंकर ने जो व्यवस्था दी, वो व्यवस्था राजा की तरह रहने की नहीं है, वो परिव्राजक की तरह घूमने की थी, परिव्राजक की तरह घूमने की थी। मैंने उनसे कह दिया था स्वरूपानंद जी महाराज से कि महाराज कश्मीर हो आओ, आपके चरण कमल पड़ेंगे तो त्रिविध ताप से मुक्त हो जाएगी कश्मीर की धरती, दैहिक दैविक भौतिक ताप। तो नाराज हो गए मुझसे, बोले अग्निहोत्री हमको मरवाना चाहता। बताओ कैसी बात कर रहा, तो मैंने यही रसमलाई खाओगे क्या प्रभु? अरे निकलो थोड़ा, देखो आपको काहे का मोह? प्राण का, प्राण का मोह अग्निहोत्री को होना चाहिए, रामचंद्रन को होना चाहिए, दिलीप चौहान को होना चाहिए, अशोक जी को होना चाहिए। अपना पिंडदान करने के बाद सन्यास होता है, अपना पिंडदान करने के बाद। यति जी ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। पिंडदान करने के बाद अपना नाम कुल गोत्र सब पुनर्जन्म कहा हमने सन्यास को, पुनर्जन्म। आप किस बात से भयभीत हैं? सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है क्या? क्या मोदी ही भारत हो जाएंगे फिर? शंकराचार्य की कुर्सी पर भी वो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो, सब उन्हीं की जिम्मे लगा देंगे तो आप झंडा फहराएंगे क्या? क्या करेंगे? ये तो प्रश्न है ना। एक हमारा शासक है, दूसरा हमारा मार्गदर्शक है। हमें दोनों सक्रिय चाहिए, हमें दोनों चेतना संपन्न चाहिए, दोनों भारतीयता के लिए प्राणपण से खड़े चाहिए। संत भी, समाज भी, सत्ता भी, सिंहासन भी। मैं कहता हूं तराजू बराबर रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि इधर वालों की तरफ झुका दो, नहीं।
लेकिन यह भी बर्दाश्त नहीं होगा कि तराजू दूसरी तरफ झुका जा रहा है और इधर वालों को आपने हुक पे टांग दिया। यह भी नहीं चलेगा। एक दृष्टि रखिए, समान दृष्टि रखिए। जितने लोग क्रिएटिव के चाचा बन रहे हैं, उन सबको चुनौती है, उन विषयों पर फिल्म बना के लाइए। चलिए छोड़िए।